हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब मेरे प्यारे भाई मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 की एग्ज़ाम चल रही है, उसके लिए 14/6/2025 जो फर्स्ट शिफ्ट लगा था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसके मैथ के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो अपन रेलवे नहीं मानेगा, क्योंकि रेलवे का पैटर्न फिक्स है, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए अपन अपनी क्लास की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्या है अपना पहला क्वेश्चन कि अनवर का वेतन 11,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। 11,000 में से 6,000 किराए पर खर्च कर देता, 3,000 बिलों पर खर्च कर देता। कितना बचता है उसके पास में? 2,000 रुपये बचता है। और बाकी रकम उसकी मासिक आय है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन खर्च कर मनाने में खर्च कर दी, यानी कि जन्मदिन वाले महीने में उसने एक भी रुपये नहीं बचाया। तो 2,000 रुपये कितने महीने बचाया? 11 महीने तक बचाए। तो कितने रुपए हो गए उसकी बचत? 22,000 रुपये उसकी बचत हो गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है डी। घनाभ का विकर्ण डी कितना दे रखा है? 17√29। 17√29 दे रखा है अपने को घनाभ का विकर्ण। अब आपको पता होगा कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। डी बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। तो D² बराबर L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है ना। ये क्या है? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? D² बराबर L² प्लस B² प्लस H²। अब यहाँ से क्या निकाल लो? विकर्ण निकाल लो। यहाँ से विकर्ण कैसे निकालेंगे? 17√29 का स्क्वायर करेंगे। 17√29, 17√29 का होल स्क्वायर बराबर L² 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 75 का स्क्वायर कितना? 50 25, और 7 8 5625 प्लस H²। ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 इंटू √29 का 29 बराबर 2500 और 5600 कितने हो गए? 5,000, 2,000, 7,000 और 8,125। ये टोटल कितने हो गए? 8,125 प्लस H²। और यहाँ से कितने आएंगे? 9 9 81 का एक हासिल की, कितनी बच गई? 8। 29 × 8 232, 232 और 8 240 की सिप, 240 की जीरो, है ना। 29 नंबे कितने होते हैं? 261 होता है ना। 261 होता है। 29 नंबे कितना? 261 होता है। 261 का एक, 261 का 261 का एक आ गया। हासिल की कितनी बच गई? 26 बच गई। 232 और 26 कितने होते हैं? 258। 258 का 8 हासिल की कितनी? 25। 29 × 8 = 58 और 25 कितने होते गए? 83। कितने हो गए? 83। तो 8,381 बराबर कितना है? 8,125 प्लस H²। तो इसको घटाओ, इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया? 256। कितना आ गया? 256 बराबर H²। अब H का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 16। H का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 16, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। H बराबर कितना आ गया? 16 आ गया ना। तो अब आयतन निकाल लो। आयतन के लिए क्या किया जाएगा? आयतन के लिए क्या किया जाएगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? V बराबर L, V बराबर L
बी एच, तीनों का मल्टीपल। तो लंबाई कितनी दे रखी है 50, बी कितनी दे रखी है 75, और एच कितनी आ गई 16। 16/80 की सिप। इकाई अंक जीरो आएगा, इकाई अंक जीरो आएगा, ठीक है ना। इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा, और इकाई अंक जीरो एक ही क्वेश्चन में है, एक ही क्वेश्चन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 60,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। पहले तो इनको सबको क्या करो, ऐड करो। ये 20 है, ये 20 और 19 कितने हो जाएंगे 39, 39 और 32 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 71 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने 71, 71 और 27 कितने हो गए, 71 और 27 कितने होते हैं 78 20 98, 98 12 110। यहाँ तक कितने हो गए 110, ठीक है ना। एन कितने आ गया, एन आ गया 110। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये क्या है माध्यिका का फॉर्मूला है। अब यहाँ से n/2 निकालो, n 110 है तो n/2 कितना आ गया 55, ठीक है ना। 55 आ गया तो 55 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे कितने हैं 20 है, यहाँ पे कितने हैं ये 20 है। 20 39 71, 71 में ही 55 आते हैं। 55 किस में आते हैं, 71 में ही कितने आते हैं 55 आते हैं, ठीक है ना। 71 में ही कितने आ रहे हैं 55 आ रहे हैं। तो 71 में 55 यानी कि लोअर लिमिट, इसकी लिमिट 71 जो 55 आ रहे हैं उसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 250, इसकी लोअर लिमिट 250। एल का मान कितना हो गया 250, एच का मान कितना है 50, डिफरेंट कितना है 50 है। अब बच गया क्या सी एफ और एफ। सी एफ क्या आएगा, सी एफ क्या आएगा, जो 55 आ रहा है उसके जस्ट पिछला, उसके जस्ट पिछला क्या है यहाँ पे, उसका जस्ट पिछला क्या है यहाँ पे 39। तो सी एफ कितनी आ गई, सी एफ आ गई 39, सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 39, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, जिसकी जो लोअर लिमिट ली है उसी की क्या बारंबारता, उसी की क्या बारंबारता कितनी है यहाँ पे 32। जो लोअर लिमिट ली है या जो 55 जो n/2 जो आ रहा है उसी की ओरिजिनल बारंबारता कितनी है 32 है। और ठीक है ना। और संचयी बार ये क्या आती है, ये सी एफ आती है, ये क्या आती है, ये इसको क्या कहते हैं, जोड़ने के बाद लिखा जाता है, इसको संचयी बारंबारता कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाता है संचयी बारंबारता। तो ओरिजिनल बारंबारता और संचयी बारंबारता में अंतर आ गया समझ में। अब कह रहा है कि जहां संचयी बारंबारता n/2 आता है, संचयी बारंबारता में n/2 यानी कि 55 आता है, 55 आता है, उसके एक पीछे की संचयी बारंबारता सी एफ हो जाएगी। तो 71 के पहले की क्या 39 तो सी एफ होगी, और जो 55 जिसमें आ रहा है उसी की ओरिजिनल बारंबारता क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी। अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना है एल का मान कितना है 250 प्लस n/2 कितना आ जाएगा 55 माइनस सी एफ कितना है 39, और एफ कितना है 32, और हाइट कितनी है एच वर्ग अंतराल कितना है 50। तो देखिए 55 में से 39 गए तो कितना बच गया 16, 16/32 कितने आ रहे हैं 2, 2 इंटू 50 किया तो 25, 250 और 25 कितने हो जाएगा आंसर 275, 275 इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों 275 इसका क्या है राइट आंसर है। देखिए कैसे है भैया जी, क्या क्या आ रहा है 250, ठीक है, प्लस 16, 16/32 इंटू 50, 16 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 25 बार। तो कितना आ गया 250 प्लस 25 275, 250 प्लस 25 275, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपए है। तो 10% का आपको पता है कि सी आई कितना होता है, 10% का एस आई तो कितना हो गया, एस आई तो कितना हो गया 30% सीधा सीधा, और सी आई कितना होता है 33.1%। अंतर कितना आता है यहाँ से डिफरेंस कितना आता है 3.1%।
3.1% किसके बराबर है? 217 के बराबर है। किसके बराबर है? 217 के बराबर है। तो यहाँ से कितनी बराबर आ गया? लगभग लगभग 7 या 21, 7 बर 70 गुना। कितना गुना है? 70 गुना है। तो 100% की वैल्यू पूछी है, इसका भी कितना गुना? 70 गुना। कितना हो जाएगा? 7000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करती है यानी कि एक ऐसे जा रहा है, तो रेलगाड़ी भी ऐसे जा रही है, इसको ओवरटेक करती है यानी कि ये समान दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। इसके आगे कह रहा है कि पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो इनकी औसत चाल कितनी हो, मतलब इनकी वो औसत चाल कितनी हो जाएगी? रिलेटिव चाल कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड एस, ट्रेन की एस है, एस माइनस 12.6 और एस माइनस 30.6 चाल चलती है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को पहली वाली को 19.8 सेकंड और दूसरी वाली को 25.8 सेकंड। पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में 19.8 सेकंड का समय लगता है, दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में 25.8 सेकंड का समय लगता है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल एस है और पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 12.6 किलोमीटर पर हावर है। इसको मीटर पर हावर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और कितना टाइम ले रही है? 19.8 सेकंड का टाइम ले रही है। क्योंकि क्योंकि जो दूरी तो बराबर चली ना, दूरी बराबर चल रही है, दूरी की जिक्र नहीं है। तो चाल गुना समय, दोनों की चाल गुना समय को क्या कर दो? बराबर कर दो। इसका एस माइनस 30.6 इंटू 5/18 इंटू 25.8, 25.8, 5/18 से 5/18 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब इसको काट लो, 1 दशमलव इधर है, 1 दशमलव ही इधर है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है। अब इसको काटो, कैसे कटेगा? 4 से काट लो, 2 से काट लो पहले तो। ये कितनी बार कट रहा है? 99 बार। ठीक है। ये कितनी बार कट रहा है? 129, 129 से कट रहा है ये। अब इस 129 को, इसको 3 से काट दो, कितनी बार कट गया? 33 बार। इसको 3 से काट दो, कितनी बार कट गया ये? 43 बार। अब क्या करना है? एस माइनस 12.6 इंटू 33 करो। एस माइनस 12.6 इंटू 33, 33 छक्का कितना होता है? 30 छत्तीस 18 180 और 36 18 198, 198 का 8 हासिल की 19, 33 दूना 66, 66 और 9 कितने होते हैं? 75। 66 और 19 कितना होता है? 85, 85 का 5 हासिल की 8, 33 और 8, 33 और 8 कितना हो गया? 41, 41, 33s माइनस 415.8, 33s माइनस 415.8। इसको देखिए, ये आ गया यहाँ से कितना? 33s कितना आ गया यहाँ से? 33s माइनस 415.8 बराबर इधर कितना है? 43s, 43s माइनस 43 इंटू 6 करता है तो कितना आता है? 200, 6 चौका 24, 240 और 6 18 258, 258 का 58 लिख दियो। आगे तीन, तीन बचा 129, 129 और 25, 43 इंटू 3 करते हैं तो कितना? 129 आता है। बहुत 25, 258, 129 और 2 131, 131 तो 1315.8, 1315.8 में से 415.8 घटाओ और इधर 33s में से 43s, 43s में से 33s घटाओ तो 43s में से 33s गया तो कितना बच गया? 10s बराबर 1315.8 में से 415.8 घटाओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1315.8 माइनस 415.8, 900 बचेंगे ना। 10s बराबर 900
एस बराबर कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 रुपये है। सभी का औसत वेतन कितना है 14,000 रुपये है। 80 कुशल कर्मचारी श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। कुशल श्रमिकों का इधर तो ले लेते हैं कुशल सक्षम, इधर ले लेते हैं कुशल और ये है अकुशल या शेष, अकुशल या वो शेष। इनका औसत कितना है कुशल का 15,000 है, कुशल का 15,000 है और इनका कितना है 12,000 है, शेष का 12,000 है और सबका मिला के कितना हो रहा है 14,000 हो रहा है। तो देखिए 3 0 3 0 3 0 सब में कैंसिल कर दो। 12 में से 14 गया 2, 15 में से 14 गया 1। ठीक है, तो दो की वैल्यू दे रखी है कुशल की संख्या, कुशल की संख्या दे रखी है ना। तो दो की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 80, दो की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, कितने गुना 40 गुना। इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो दो और एक 3 है, एक की वैल्यू 40 है तो तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, यानी कि 120 टोटल कर्मचारी है उसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक दुकानदार ने 560 प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, 560 रुपये में एक दर्जन खरीदी और उसने प्रत्येक को 49 की दर से बेच दिया। ठीक है ना। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस तो क्या है उसका 560 रुपये प्रति दर्जन और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 49 × 12 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ से कितना आ रहा है 588, 588 रुपये प्रति दर्जन। यहाँ से क्या आ रहा है, एक दर्जन 560 में खरीदता है 588 में बेचता है, 28 रुपये का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है 560 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 से, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है ना, 28 दूना 28 से 2 बार काट दिया 56 और 2 से इस 10 को काट दिया कितनी बार 5 बार। तो आंसर क्या आ गया 5%, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, इस पे 65% अधिक अंकित करता है, 165 रुपये वो इसका एमआरपी लिख देता है। ठीक है ना, ये क्या है एमआरपी है, ये क्या है 165 एमआरपी है। अब अंकित मूल्य पर ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 59% की छूट दे देता है, अंकित मूल्य पर 59% की क्या दे देता है छूट दे देता है। तो 165 का 59% की छूट देने के बाद में कितना बच गया 165 का ओनली फॉर 41% बच रहा है। अब इसके पास में कितना बच रहा है 41% बच रहा है। तो 33 पंजे 165 और 20 पंजे 100, 41 × 33/20 कर दो। 41 दिया 123 की 3 हासिल की 12, 123 और 3 कितना होता है 41 × 3 123, 123 और 12 135। 59% की छूट दे दी ना, तो 41% ही तो बचेगा 165 का। 41% तो निकाल रहे हैं अपन। हाँ, तो कितना हो गया यहाँ से 41 इन 43 × 123 और 12 कितना होगा 135, 135 1353/20, 20 का भाग दो, 20 छक्का 120, 15 बच गया 153, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 13 बच गए 13 बच गए 130 हो गया है ना। 20 छक्के 120 और 20 पंजे 100, 67.5 रुपये में वो बेच रहा है, 67.65 में 67.65 में वो बेच रहा है। अब तो कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है 100 में से कितना कम हो गया 32.35 कम हो गया ना। तो यही इसकी हानि है। हानि कितनी आ गई 32.35% की हानि हो गई उसको। ठीक है, 32.35% की हानि होगी क्योंकि ये 100 कॉस्ट प्राइस थी, ये इसका
क्या था, एमआरपी था, और छूट देती है तो एमआरपी पे ही दिया जाती है। तो छूट दे दी, 100 रुपए की चीज थी, 165 रुपए अंकित किए, 165 में 69% की छूट देने के बाद में 67.65 की बेची उसने। अब 100 में से 67.65 कितना कम है, 32.35 रुपए की, उसको क्या होगी, हानि होगी। ये परसेंटेज की में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 रुपये है। 500 रुपये, इसे 20% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया देखिए क्या है, 500 रुपये का क्या है, इस पे एमआरपी का टैबलेट है। इस पे एक तो 20% की छूट दे दी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 को क्या, 5 पे 1 की छूट, यानी कि 4/5 में बेच रहा है। एक 25% की छूट दे दी। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4 पे 1 की छूट, 3/4 में बेच रहा है। फिर उसे ग्राहक बोलता है कि, ग्राहक से बोलता है दुकानदार कि तुम नगद रुपए दोगे आप, तो 19% की छूट दूंगा, यानी कि कितने की, 81% की। फिर यहाँ से 81% में बेचेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, इस 5 से 5 भी कैंसिल। 81 × 3 कितना आ गया, 81 × 3 कितना आ गया, 243। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 243 रुपये उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश किया। 2 वर्षों बाद उसके मिलने वाला राशि कितनी होगी, तो 50,500, 50,500 का 12% ब्याज मिलेगा, और मूलधन पूछा, वो मिश्रधन पूछ रहा है, टोटल राशि पूछ रहा है, तो 112% इसको निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 112 × 505 कर दो। 112 × 5 करोगे तो कितना आता है, 560। 560 की सिर्फ 6 आंसर की, 6 भी उतार दिया, आंसर की 5 बच गई। 560 और 5, 565। तो 56 56 जीरो, 56 56 जीरो, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है। वे क्रम से 15,000 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है, सीमा और दर्शन का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2:3 सीमा और दर्शन है, 2:3 इनकम हो गई है, ठीक है ना, और उनका एक्सपेंडिचर क्रमशः इतना बचत करते हैं। इनकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई यहाँ से, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो पहले। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्चा कितना है, 12:19। 12 रुपये, 2 रुपये कमाता है, 12 रुपये खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है ये, 15,000 रुपये बचाता है ये। ठीक है, 3 के रेशियो में कमाता है, 19 के रेशियो में खर्च करता है, तो कितना बचाता है ये, 9,000 बचाता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 12×3 = 36, 19×2 = 38। 36 माइनस 38 कितना आ गया, 2 रेशियो आ गया यहाँ पे। कितना रेशियो आ गया, 2 रेशियो आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, 15 × 19 करते हैं। 15 × 19 करते हैं तो कितना आता है, 15 नम्मा, 15 नम्मा 135 और 150, कितने हो गए, 15, 15 दूना 300, 300 में से 15 काट दो, 2,85,000 हो गए। ठीक है ना, 2,85,000 और 12 नम्मा 108, 2,85,000 में से 1,08,000 रुपये घटाओ, 2,85,000 में से 1,08,000 को घटाओ, तो कितना बचता है, 1,77,000 रुपये बचते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, इसका आधा, 80 दूना 60 और 85,000, 88 दूना 176, 88,500, 88,500 इसकी क्या आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 88,500 आ गई। अब टोटल इनकम कितनी है इसकी, 3 और 2 के रेशियो में है। इसकी टोटल इनकम कितनी है, ये 3 और 2, ये 5, टोटल इनकम कितनी है, 3 और 2 के रेशियो में है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 50 25 5, हासिल की 2, 40 और 2 42 की 2, हासिल की 4, 40 और 44, 4,42,500 आ जाएगी। ठीक है ना, उसमें से खर्चा कितना कर रहा है ये, 15,000, वो सॉरी, बचा कितना रहा है, खर्चा पूछ रहा है ना अपने से, तो इसकी बचत घटा दो, इसकी बचत क्या कर दो, घटा दो, उसमें से बचत घटा दो, कितनी बचत है, 24,000 रुपये बचाता है, 24,000 रुपये बचाता है। बचत को घटाने के बाद में कितना आता है, 4,18,500 रुपये। ऑप्शन बी इज
राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 4,42,500 में से 24,000 घटाओगे तो 4,18,500 रुपये बचेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, तो दूरी दे रखी है ट्रेन की, व्यक्ति को पार कर रही है यानी कि खुद को ही पार कर रही है ट्रेन। ठीक है, खुद को ही पार कर रही है, एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो एस माइनस 7, व्यक्ति की क्या पता स्पीड कितनी है। ठीक है, और 50 सेकंड लगा रही है, 5/18 इंटू 50 सेकंड, मीटर पर सेकंड के लिए 18 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए 50 गुना 5 250 से 250, इधर कितना आ गया 18 बराबर एस माइनस 7। एस की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर हावर। 25 किलोमीटर पर हावर इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई ट्रेन वन की। ट्रेन वन की स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर हावर। अब ये विपरीत जा रही है, तो एक की दूरी दे रखी है 250, एक की दूरी कितनी है 250 मीटर, और दूसरी की दूरी कितनी है 280 मीटर। ठीक है, 530 मीटर हो गई। और ये किस स्पीड से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, टाइम निकालना ना। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है इनकी 25 और 28 कितनी हो जाएगी 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो जुड़ जाएगी, 53 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। अब इसको मीटर पर सेकंड में, दूरी मीटर में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ से कितनी है 530 आ गई। ठीक है, 530/53 इंटू 5, और 18 कहाँ चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा। 53 से कट गई, 10 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 18 इंटू 2 कितना आ गया 36। कितनी देर में कितना समय में पार करेगी 36 सेकंड में पार करेगी पूरी तरह से। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी 36 सेकंड में ये पार कर लेगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 18,271 मीटर स्क्वायर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है 18,271। इसने दे रखी है कि इसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी चौड़ाई बी है तो एल की लंबाई कितनी हो जाएगी बी प्लस 30 हो जाएगी, बराबर 18,271 आना चाहिए। इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन से करो 131, बी की जगह 131 रखो, 131 बी की जगह 131 इंटू बी की जगह 131 रखा तो 161, एक एकम एक 161 एकम 161 का एक, हासिल की कितनी बचेगी 16। 161 इंटू 3 किया तो 483, 400 इंटू 16 कर, तो 483 इंटू 16 करते हैं तो कितना आता है 483 इंटू 16 करते हैं तो कितना आता है 499। तो 499 9 9, यहाँ पे इकाई अंक, ये यहाँ पे दूसरा अंक 9 है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे रख के देखते हैं 121 इंटू 121 और 30 कितना होता है 151। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 121 एकम 121 का एक, हासिल की 12, 121 पंजे कितना होता है 600, 151 इंटू 151 एक का हो गया। ठीक है ना, हासिल की 15 बच गई, 151 इंटू 2 करेंगे तो 302, 302 और 15 317, 317 का 7, हासिल की 31, हासिल की कितनी 31। 121 और 31 कितना होता है 121, 317 हो गया ना, तो ये कहाँ मिल गया, ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, 151 और 31 कितना होता है 182। 151 इंटू 121 किया तो क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया, क्योंकि 121 इंटू 151 करने पर आंसर मैच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कि तीन संख्याओं का अनुपात 20-14-6 है। यदि पहली संख्या का 65% 39 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा? पहली संख्या का 65% यानी कि 20 का 65% कितना है? 39 है। 65 को सीधा सीधा क्या लिख लेते? 13/20। 13/20। 20 से 20 कैंसिल, 1 से 3 बार कट गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो तीसरी संख्या कितनी है? 42। और चौथी संख्या कितनी है? 18। दोनों के अंतर का 50%। दोनों का अंतर 24, 24 का आधा 50%, 1/2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोट थीटा, ये क्या है? कोट थीटा, ये क्या है? थीटा है। साइन, ये क्या है? थीटा है, जीरो नहीं है ये, ठीक है ना। कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट थीटा का मतलब क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। अब यहां से दे रखा है कि 8 × 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 7 1 - 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। तो देखिए 1 + साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 8 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 7 इंटू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ऊपर आएगा क्या? 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ, यहाँ तो गया, सही है ना? सही है। अब इसको आगे लिखेंगे क्या? 8/7, 8/7 इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 - कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो 8/7, 8/7 कोस स्क्वायर थीटा इधर कर लो, 8/7 है ये, इंटू कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और साइन स्क्वायर थीटा बटे 64। 8 से 8 बार 64, और 7 से 7 बार। राइट आंसर क्या आएगा इसका? 7/8। राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, 7/8। ठीक है दोस्तों, आज एक अगला क्वेश्चन हो रहा है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जाता है। 4 पाइप, पानी की टंकी को 4 पाइप कितनी देर में भर रहे हैं? 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइपों को उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भरेगी? यहाँ पे क्या, यदि 4 48 में भर रहे हैं तो भैया 26 कितने में भरेंगे? यही पूछ रहा है। तो 2 से, और इसको कितना काट दिया? 13 से, ठीक है ना। तो 48 × 2 कितना हो गया? 96। 96 में किसका भाग दे दो? 13 का भाग दे दो। संख्या आ जाएगी 13×7 91, 5 बच गए 50, 13×3 39, 11 बच गए 8, 13 × 104, 7.38। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे कल, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू सभी को। राम राम। सभी को राम राम। क्या कीजिए? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट ही हमें ऊर्जा देगा कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं। और आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमें ऊर्जा देगा कि हाँ, अपना कंटेंट अच्छा है, अपन आगे और अच्छा कंटेंट बनाए जिसे लोगों को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मेरा एक बार यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, और हमें सपोर्ट कीजिए। कैसे? अधिक से अधिक संख्या में क्या कीजिए? चैनल को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए? सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू। राम राम।